सोफ़ा कम बेड टाइप ये बन रही है। खैर, अब यहाँ से आप आगे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा और पीछे चली जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मैं मिक्सी चला सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर चलाना चाहूँ। खैर, अभी लाइट नहीं आ रही है शायद से। एमजी हेक्टर तो आप 5-6 साल से देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, लेकिन भाई एमजी हेक्टर अब इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड अवतार में आ चुकी है। प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह नया है। प्लेटफॉर्म जो है वो है एमजी अडेप्ट प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे पावर ट्रेन के साथ गाड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। प्लेटफॉर्म के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हो सकता है कि आपको पता चल भी गया हो। खैर, प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे गाड़ी के बारे में। यहाँ पर आप मॉरिस गैरेजेस की ये आप देख रहे हैं, ये है हेक्टर टोमाहॉक। अब टोमाहॉक ये इलेक्ट्रिक वर्जन में 5 सीटर 7 सीटर दोनों ही लेआउट में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 14 लाख रुपये, यानी कि 13.99 लाख रुपीज़, जो कि बैटरी एज अ सर्विस के साथ है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें आपको बैटरी किराए पर लेनी पड़ती है, जिसका किराया 4.9 रुपीज़ पर किलोमीटर है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को बैटरी एज अ सर्विस के साथ नहीं लेना चाहते तो ये गाड़ी 5 वेरिएंट्स में तो मिलेगी, और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 19.5 लाख रुपए से लेकर 23.5 लाख रुपए एक्स शोरूम है, अगर आप बैटरी किराए पर नहीं लेते हैं। इस गाड़ी की जो रेंज है वो रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके बारे में बताएंगे, बैटरी के बारे में बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। बट इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में, इंटीरियर में, यानी कि ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन में, इंटीरियर में क्या कुछ खास मिलता है, क्या कुछ खास हो सकता था, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। एमजी हेक्टर टोमाहॉक इलेक्ट्रिक के अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारा नज़र आएगा। अब यहाँ पर अगर आप ये जो DRLs देख रहे हैं, यहाँ पर हेडलाइट देख रहे हैं, ये ऑल LED मिल जाती है, और ये हाई बीम असिस्ट के साथ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर MG का इल्यूमिनेटेड लोगो, ये ग्रिल आप देख सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में क्लोज ग्रिल है। अगर आप जो टोमाहॉक PHEV वर्जन है ना, उसके मुकाबले अगर आप फेस देखेंगे, फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो अलग नज़र आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल PHEV का कुछ ऐसे मिल जाता है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अब ADAS लेवल 2 के फीचर्स तो आपको इसमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको रडार भी मिल जाता है, कैमरा भी मिल जाता है, और साथ ही फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा वाइड नज़र आती है। कैमरा भी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। और लोअर ग्रिल यहाँ पर ना छोटे छोटे पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। अब साइड में अगर आप आते हैं तो साइड से ये गाड़ी 4.7 मीटर से थोड़ी लंबी है, और जो व्हील बेस है वो 2800 mm से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 2810 mm के आसपास है। यहाँ पर आपको 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। 255 सेक्शन का टायर मिल जाता है, रेड ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये क्लैडिंग आप देख सकते हैं, जो कि मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। बाकी यहाँ पर डुअल टोन फिनिश में आपको ये ओरिजिन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश और ये रूफ रेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है। और साथ ही पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ से इस गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं, AC और DC दोनों ही चार्जर मिल जाता है। 90 किलोवाट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस गाड़ी में मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो गाड़ी है, ये मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, लेकिन हाँ, पीछे से दिखाता हूँ। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेक्टर टोमाहॉक ये लिखा हुआ है। टेल लाइट का डिज़ाइन ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आपको नज़र आने वाला है। स्पॉइलर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ADAS लिखा हुआ है, क्योंकि ADAS फीचर्स तो इसमें मिलते हैं। EV यहाँ पर लिखा हुआ है। अब साथ ही पीछे की तरफ ये जो कैमरा देखेंगे, ये भी अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता था, लेकिन टेलगेट देखते हैं। टेलगेट ओपन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक टेलगेट तो मिल जाता है। और यहाँ पर ये 5 सीटर वर्जन है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप बूट स्पेस देखेंगे तो 610 लीटर्स का आपको यहाँ बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। और यहाँ पर ये पार्सल ट्रे वगैरह आप देख सकते हैं। बूट लाइट भी आपको मिल जाती है, LED है ये, और साथ ही ये बेसिकली चार्जर है इसका। खैर, अब इसे अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। स्पेयर व्हील यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, लेकिन नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील ज़रूर मिल जाता है, जो कि इस इलेक्ट्रिक कार के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिक कार्स में क्या हो रहा है कि स्पेयर व्हील हटा दे रहे हैं और पंक्चर किट ऑफ़र कर दे रहे हैं, बट इसमें कंपनी स्पेयर व्हील देकर ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रही है। यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा है, स्पेस जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब इसका जो टेल गेट है ये हम बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो भी ठीक है। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। MG हेक्टर टोमाहॉक के रियर सीट्स पर मैं बैठा हुआ हूँ। ये इलेक्ट्रिक कार का ये 5 सीटर वर्जन है। अब इस 5 सीटर वर्जन में अगर आप देखेंगे तो जो रियर सीट्स है ना, वहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। कंपनी तो बोल रही है कि इस सेगमेंट में बेस्ट आपको स्पेस मिलता है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे फ्लैट फ्लोर आपको मिल जाता है।
3 लोग यहाँ सीट्स पर आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुशंस काफ़ी बढ़िया है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल जाता है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो सनरूफ आप देख रहे हैं ये पीछे तक आ रही है, मतलब यहाँ रियर सीट तक आ रही है। और इसी में ही अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिल जाती है। रात के समय माहौल कैसा होगा हम आपको बता ही देंगे जब हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, या रात के समय जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कर्टेंस मिल जाते हैं प्रिवेसी के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी जो सीट्स है इनका जो कुशन है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, और इन्हें आप अपने हिसाब से ऑब्वियसली बात है रिक्लाइन भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 2 लोग बैठेंगे तो यहाँ पर आर्मरेस्ट है, 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। और हाँ, 3 लोग बैठेंगे तो यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी दरवाज़ों पर जो स्पेस है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको इन्फिनिटी के 10 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनका साउंड सिस्टम भी आपको अच्छा खासा मिलता है। हेक्टर टोमाहॉक में एक खास चीज़ ये है कि यहाँ AC वेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे ना एक टाइप A और एक टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास किसी भी तरीके की केबल है, यानी कि आईफोन के लिए C to C है या फिर टाइप A to C है, तो उन दोनों केबल्स का आप इस्तेमाल यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है नीचे की तरफ। बाकी जो आगे वाली सीट्स हैं उनके पीछे यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर कंपनी ऑफर कर ही रही है। अब इस गाड़ी के इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है, और यहाँ पर जो इंटीरियर है वो आपको डेजर्ट स्क्वाड्रन थीम के तौर पर देखने को मिल जाता है, यानी कि आलमंड ब्राउन और कार्बन ब्लैक थीम आपको यहाँ पर मिल जाती है। ड्राइवर वाली जो सीट है ये आपको 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलती है, और जो को ड्राइवर वाली सीट है उसमें आपको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, उससे पहले मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। स्विचेज़ यहाँ पर आप देख रहे हो, इनकी क्वालिटी भी ठीक ठीक नज़र आ रही है, और ये 1 टच विंडो रोल अप रोल डाउन आपको मिल जाते हैं चारों के चारों। बाकी इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो यहाँ जो स्टीयरिंग व्हील है ये आप देखो, ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि विंडसर की भी थोड़ी बहुत याद दिलाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो कंट्रोल्स है ना ये सेम ऑलमोस्ट वैसे ही मिल जाते हैं। और यहीं से ही आप इसके अगर ओवरव्यू सेट करने हैं या इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज़ करना है तो आप इन्हीं कंट्रोल से कर सकते हैं। हालांकि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये काफ़ी बढ़िया टच एंड सेंस के साथ आता है, एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि 15 इंच से बड़ा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको मिल जाता है। कनेक्टेड फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है, 80+ कनेक्टेड फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो आपको इसमें मिलता ही है। इसके अलावा सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जो MG के एडास लेवल के फीचर्स हैं, खासकर इस हेक्टर टोमाहॉक के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मोड्स हैं, यहाँ पर ड्राइविंग जो मोड है, इको, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट, कस्टम, और उसके बाद रीजन लेवल भी आप यहीं से ही सेट कर सकते हैं, जो कि 4 तरीके से हैं, यानी कि इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, कंफर्ट है और स्टैंडर्ड है। इसमें ये चीज़ खास है इंटेलिजेंट में क्या होता है कि जब गाड़ी की रेंज कम हो रही होती है तो ये अपने आप स्ट्रॉन्ग पर चले जाती है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं हेडलाइट लेवलिंग, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉग लाइट भी आप यहीं से ही ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ रियर फॉग लाइट मिलती है, फ्रंट में नहीं मिलती। बाकी यहाँ पर आप देखो, यहाँ दिखाता हूँ मैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स कंपनी इसमें इनबिल्ट ऑफ़र कर रही है, जैसे कि ये 360, ये तो कैमरे का है, कैमरा भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी जो क्लैरिटी है, जो क्वालिटी है, वो थोड़ी सी ठीक हो सकती थी, खासकर इसका रिजोल्यूशन ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बट हाँ, इसमें एक चीज़ जो कि सबसे खास है वो ये कि चैसी भी आप मतलब नीचे तक देख सकते हैं। ऊपर से जो फिश आई व्यू है उसके ज़रिए आप प्रॉपर चैसी व्यू देख सकते हैं। हालांकि जो 540 डिग्री वाला कैमरा होता है ना, उस जैसा ये काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट आप एक बार फिर से देख लो। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ 3D वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेक सराउंड में सेफ्टी वगैरह, यहाँ इनबॉक्स वगैरह भी है, ये सारी चीज़ें हैं। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो टेक्सचर है ये अलग सा नज़र आएगा। यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक ठीक मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप AC वेंट्स वगैरह देखते हैं तो ये जो AC है ये भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप देखते हैं तो ये आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही मिल रहा है, 2 जोन अभी भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देना चाहिए था। वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है फ्रंट में, अगर आप ड्राइवर को ड्राइवर दोनों ही देखेंगे, और यहाँ पर ये लेवल्स मिल जाते हैं। बस सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जो डैशबोर्ड है वो मिल जाता है। सेंटर कंसोल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पहले तो इसकी की देखो,
ये जो चाबी है इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल जाता है, लॉक अनलॉक का बटन और यहाँ से बूट ओपन का बटन मिलता है। बाकी यहाँ एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स और क्लाइमेट कंट्रोल के ये बटन्स दिए जा रहे हैं। यहाँ हैज़ार्ड लाइट का बटन है, AC आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये डिफॉगर है। यानी कि अगर नीचे की तरफ सामान रखना है तो वो आप रख सकते हैं, ऊपर की तरफ रखना है तो वो आप रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर भी अच्छा खासा सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। ग्लव बॉक्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लगभग 8.5 इंच से बड़ा ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये मिल जाता है। यहाँ पर आप चारों टायर प्रेशर है वो आप देख सकते हैं और इसी में ही बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको एडास लेवल के फीचर्स वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाते हैं। ऊपर की तरफ IRVM जो है इलेक्ट्रोक्रोमिक है और यहाँ पर ये कंट्रोल्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट्स मिल जाती है जो कि LED है। यहाँ पर भी आपको सेम वैनिटी मिरर के साथ लाइट्स मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनमें जो कुशनिंग कंपनी ऑफर कर रही है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप बैठोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने वाला है। बेस्ट पार्ट ये है जो हेडरेस्ट है ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अच्छे खासे साइज़ के साथ आपको देखने को मिल जाता है और इनकी कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इन केस गाड़ी अगर आपने चार्ज पे लगाई है, गाड़ी चार्ज हो रही है, आपका सोने का मन कर रहा है, रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो आप आराम से इस सीट को पीछे की तरफ इस तरीके से लेटा कर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि कितना ये पीछे चली जाती है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो आप इस सीट को इस तरीके से प्रॉपर पीछे की तरफ लिटा कर फोल्ड करके आराम से सो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सोफ़ा कम बेड टाइप ये बन रही है। खैर अब यहाँ से आप आगे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा और पीछे चली जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और MG की गाड़ियों में अगर आपने विंडसर देखी होगी ना तो विंडसर में भी कंफर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सेम वैसा ही आपको यहाँ पर कंफर्ट लेवल मिल जाता है। अब इस सीट को कुछ इस तरीके से वापस से मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। खैर जब तक ये ऊपर हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ब्रिज टाइप कंसोल। यहाँ पर जो स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, आप काफ़ी सारा सामान यहाँ रख सकते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये वायरलेस चार्जिंग पैड है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, 50 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। और यहाँ पर ये जो वेंट्स देख रहे हैं, इन वेंट्स के ज़रिए आपका जो फ़ोन है वो हीट नहीं होगा। तो ऐसे में फ़ोन जल्दी चार्ज भी होगा और फ़ोन में जो हीटिंग इशू आता है ड्यूरिंग वायरलेस चार्जिंग वो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर MG ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और इसी वजह से ये गाड़ी आपको पसंद भी आ सकती है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है। यहाँ पर जो कुछ कंट्रोल्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये फिजिकल बटन्स वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना ये LED मिलती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको देखने को मिलता है। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड इस गाड़ी में कंपनी ऑफर कर रही है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पर आपको ना केबिन मोड्स भी मिलते हैं जो कि आपको मल्टीपल मोड्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैम मोड है, नैप मोड है, क्वाइट मोड है, वैले मोड है और ये सारे मोड्स हैं जिसमें सबसे खास तो है प्रो पेट मोड। अब इस मोड में क्या होता है कि इन केस अगर आप अपने पेट के साथ यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करते करते आपने पेट को अंदर छोड़ दिया और आप बाहर गए हैं कॉफ़ी लेने, तो पेट आपका इरिटेट ना हो या घबराए ना, तो उसके लिए ये एक मोड दिया है। अब इस मोड को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर कुछ म्यूज़िक वगैरह चलने लगेगा और ये डॉग्स कैट्स वगैरह ये कुछ इस तरीके से जो कार्टून टाइप है ना वो यहाँ पर सिस्टम में दिखने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो आपका पेट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और ज़्यादा देर तक इंटीरियर में बैठ जाता है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो AC वेंट्स आप देख रहे हैं ये भाई काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और है, यहाँ पर जो एम्बियंट लाइटिंग है वो भाई बहुत ही बढ़िया है। अब जैसे मैं इस पहले होल्ड बटन फॉर 5 सेकेंड, ठीक है 5 सेकेंड तक ये होल्ड कर देता हूँ, तब जाके ये जो पेट मोड है ये हट जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, केबिन मोड्स में भी नहीं, यहाँ पर जाता हूँ मैं, हाँ इंटीरियर लाइटिंग में। तो ये देखो जो एम्बियंट लाइटिंग है वो भाई काफ़ी ज़्यादा कलर्स में देखने को मिलती है। ब्राइटनेस भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है और आप सारे काम यहीं से कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ना आपको जेस्चर फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे ये देखो अगर आपको फ़ैन स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, तो आप 2 उंगलियों से, ये देखो यहाँ से मैंने फ़ैन स्पीड बढ़ा दी AC की और यहाँ से मैंने कम कर दी। इसी हिसाब से अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप अपने फिंगर के जेस्चर से कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने MG हेक्टर में देखा ना फीचर, सेम वही फीचर इसमें भी कंपनी ने शामिल कर दिया है। हेक्टर टोमाहॉक EV के अगर हम बैटरी पैक की बात करें तो 69.2 kWh का बैटरी पैक मिल जाता है।
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 90 किलोवाट के थ्रू मिल जाती है। सिंगल चार्ज पर 517 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देती है, कंपनी ऐसा बोल रही है। अब इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो देखो 5 वेरिएंट्स में इस गाड़ी को लॉन्च तो किया गया है। सबसे खास बात यह है कि 6 कलर ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन सबसे खास चीज़ और पता है क्या है, देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ ना काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ वगैरह तो लगाई गई हैं। वो जो एक्सेसरीज़ लगाई गई हैं वो आप सारी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज़ लगाई गई हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चाहे डोर हैंडल्स गार्निश हो, टेल लैंप हो, मड फ्लैप हो, चार्जिंग लैब गार्निश हो, नंबर प्लेट ब्लैक क्रोम हो, डोर एज गार्ड, मैट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हीकल टू लोड फंक्शन। अब इस गाड़ी के ज़रिए आप पूरी तरह अपने होम अप्लाइंसेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये मैं मिक्सी चला सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर चलाना चाहूँ। खैर अभी लाइट नहीं आ रही है शायद से, वो अंदर से स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये जो मिक्सी देख रहे हैं ना, इस मिक्सी को आप चला सकते हैं, जूस बना सकते हैं। खैर ये तो रियल का है, लेकिन अगर आपको रियल जूस बनाना है आप संतरे वगैरह डालकर, तो वो आप बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ आप इस तरीके से डिफेंडर की तरह यहाँ पर आप लेडर वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आपको अलग से एज एन एक्सेसरी के तौर पर लगवाने हैं तो ये सारी चीज़ें MG हेक्टर टोमाहॉक EV में आपको देखने को मिल रही है। 5 सीटर 7 सीटर दोनों ही वर्जन के साथ ये गाड़ी लॉन्च की गई है। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपके पास ऑटोमोटिव कंटेंट जल्द से जल्द आता रहे।